नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज एचडीएफसी बैंक टूटा और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी एचडीएफसी बैंक में क्रैक दिखाई पड़ सकता है। तो क्या वो न्यूज़ थी और क्या ये न्यूज़ और जो डायरेक्शन आए हैं वो जायज़ हैं, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में समझेंगे। और इस न्यूज़ के बाद किस स्टॉक को बेनिफिट मिलने वाला है वो भी चीज़ जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज पहली बार हमारे चैनल पे आया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मॉर्निंग की अपडेट, शाम का इवनिंग रैप आप मिस ना करें। और रात को हम लोग 9 PM पर डेली मिलते हैं, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चन क्वेरीज के आंसर होते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक तो जायज़ होता है, जायज़ डिसीजन, एक होता है नाजायज़। नाजायज़ क्यों है उसको भी जानेंगे, और नाजायज़ क्यों है, नाजायज़ क्यों है, इसका डिसीजन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको इसके बारे में क्या लगता है। फिलहाल हम लोग समझते हैं खबर के बारे में। आरबीआई ने इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि एचडीएफसी बैंक है, इंडिया का ज़बरदस्त प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसको क्या डायरेक्शन दिए हैं? टू स्टॉप इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स। अपने नए क्रेडिट कार्ड को इशू करना बंद करिए, और अपने नए डिजिटल बिजनेसेस, जितने भी नए डिजिटल बिजनेसेस वो लॉन्च कर रहे हैं या लॉन्च करना चाहते हैं, उनको वहीं पर रोक दीजिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा डायरेक्शन है टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक का लीडिंग बैंक है, और उसमें अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप नए कार्ड्स इशू ना करें और नए डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ पे स्टॉप लगा दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा डेट्रीमेंटल डिसीजन है इंडिया के बड़े बैंक के लिए। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई ने ऐसे ही डिसीजन दे दिया होगा, कुछ ना कुछ तो गलती एचडीएफसी बैंक की भी होगी। और एचडीएफसी बैंक की गलती ये है कि पिछले 2 साल में, विद इन 2 years, लास्ट 2 years, एचडीएफसी बैंक के कई सारे केसेस आ गए जब उनका ऑनलाइन सर्विसेज ठप हो गई। और दोस्तों, आजकल आपको मालूम होना चाहिए, गवर्नमेंट का मेन फोकस डिजिटाइजेशन है, डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। डिजिटाइजेशन में पेमेंट सर्विसेज को लेकर के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा गंभीर है। स्पेशली अगर आपके पास काफ़ी बड़ा क्लाइंटील हो और अगर बाई चांस आपकी सर्विसेज बार बार ब्रेक हो रही हो, तो ये एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि शायद आपकी कैपेसिटी आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। उसको चलते आरबीआई ने ये डिसीजन दिया है। तो ये एक आई ओपनिंग चीज़ है फॉर अ गुड कंपनी लाइक एचडीएफसी बैंक, जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। आई एम श्योर एचडीएफसी बैंक विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक सम गुड डिसीजंस, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक रेप्यूटेड बैंक है, एक रेप्यूटेड कंपनी है, और उसके ऊपर इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगना एक बहुत ही सीरियस डिसीजन है। ऑल्दो एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग बैंकिंग सर्विसेज जो लोग अवेल करते हैं, उस पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से इस न्यूज़ का डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक के आने वाले समय के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आज ये डिसीजन मिला है, आज इसकी न्यूज़ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में ये चीज़ एचडीएफसी बैंक ने बताई। लेकिन उसके जस्ट चंद मिनटों बाद एक फिर से न्यूज़ आई, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको कि योनो ऐप बोलते हैं, यू ओनली नीड वन ऐप, उसमें भी आउटेज या फिर क्रैश की बातें की न्यूज़ आई कि जो यूज़र्स हैं, ऐप के यूज़र्स, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ा डिसीजन है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर है एसबीआई। अब एसबीआई पे भी दिक्कत हो रही है, तो क्या एसबीआई के डिजिटाइजेशन, एसबीआई के भी एक्सपेंशन को क्या आरबीआई रोक लगाएगी? इट्स अ बिग क्वेश्चन। और दोस्तों, ये न्यूज़ आई है मिंट पे। मिंट का ऑफिशियल पेज मैंने खोल रखा है, अब आप पढ़ेंगे। द बैंक नोटिफाइड आफ्टर सेवरल कस्टमर्स कंप्लेंट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल सुइंग द ऐप। अब आप कहेंगे कि मिंट ने सुइंग लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक। दोस्तों, ये डिजिटल वर्ड है। डिजिटल वर्ड में छोटी सी मिस्टेक्स, कुछ आउटेजेस आर शुड बी एक्सेप्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा तो यू कैन नॉट ट्रस्ट टेक्नोलॉजी ऑल द टाइम। बट आई स्टिल फील कि जिस तरह का कस्टमर बेस है, जिस तरह की आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, हाईएस्ट एंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम, अगर बाई चांस क्रैश और आउटेज हो जाता है, तो क्या किसी बड़ी कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पे रोक लगा देनी चाहिए? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
फिलहाल आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालिएगा। फिलहाल बात करें एचडीएफसी बैंक के बारे में, और इस न्यूज़ के बाद किसको बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और एचडीएफसी बैंक कितना क्रैक कर सकता है उसको भी समझेंगे। फिलहाल एचडीएफसी बैंक आज 2% से ज़्यादा टूटा, और एचडीएफसी बैंक क्यों टूटा? क्योंकि बहुत ज़्यादा रनअप भी कर चुका था, और ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है थोड़ा सा इंटेंसिफाई भी हो जाए, क्योंकि एक महीने में स्टॉक 10% से ज़्यादा जंप कर चुका है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो ये पहला बैंक था, पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक था जिसने कोविड के बाद अपने पहले लाइफ टाइम हाई टच किए थे। कोई बैंक नहीं था, एचडीएफसी बैंक वाज द फर्स्ट बैंक। और इस बैंक पे इस तरह के इश्यूज़ लगना, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल इश्यूज़ का लगना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाता है इंडियन बैंकिंग और इंडियन बैंकिंग एक्सपेंशन प्लान को लेकर के। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, मल्टी बैगर स्टॉक है, 50% के शानदार रिटर्न्स। मेरा पोर्टफोलियो का पर्सनल स्टॉक है दोस्तों, एज अ डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूं। कितने लोगों के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक है? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि पूरा कमेंट सेक्शन में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, एटलीस्ट 30% ऑफ व्यूअर्स मस्ट बी हैविंग एचडीएफसी बैंक इन देयर पोर्टफोलियो। जिन जिन लोगों के पास है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं भी तो जानूँ कितने लोगों के पास एचडीएफसी बैंक पोर्टफोलियो में है। फिलहाल अगर आप उसके परफॉर्मेंस को देखेंगे, एचडीएफसी बैंक ने 3 साल में दिए हैं 50% के रिटर्न्स, जबकि सेक्टर ने दिए हैं 43% के और सेंसेक्स ने 36% के। तो सेक्टर और सेंसेक्स को दोनों को बीट किया है एचडीएफसी बैंक ने, इतना शानदार परफॉर्मर है एज फार एज परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक इज कंसर्न। लेकिन अगर आप चार्ट को गंभीरता से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा स्टॉक अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे खड़ा है, और बाई चांस इसने अपने 1375 1370 के लेवल तोड़े तो ये सीधे 1300 आता हुआ दिखाई पड़ सकता है ऑन टेक्निकल चार्ट्स। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये 1300 के लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड इट ब्रेक्स 1370, और यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि इसमें 1300 लेवल जल्दी आए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आज की जो सेलिंग हुई है वो सेलिंग अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुई है, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये सेलिंग और भी इंटेंसिफाई हो सकती है। क्योंकि आरएसआई को देखें तो आरएसआई इज ऑलमोस्ट क्रैशिंग डाउन 60 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 55, जो कि वीकनेस को शो कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक के अगर एक्सपेंशन प्लान, डिजिटाइजेशन के प्लान पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिट्रीमेंटल फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बैंक। बात करें ऐसा कौन सा स्टॉक है जिससे इसके डेंट लगने से बेनिफिट मिल सकता है, एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कई सारे स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक जिसको कि डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा वो है एसबीआई कार्ड्स। और दोस्तों इस न्यूज़ के चलते, इस न्यूज़ के आते ही एसबीआई कार्ड 5% जूम कर गया। और दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि एसबीआई कार्ड, मतलब आप जानकारी, हैरानी तो होगी, ऑफ कोर्स आपको खुशी भी होगी कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है एज फार एज इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड इज कंसर्न। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है एसबीआई कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड के प्रोविजनिंग में सबसे बड़ा रोल है एचडीएफसी बैंक, फिर एसबीआई कार्ड। तो अगर एचडीएफसी बैंक को अगर थोड़ा डेंट लगता है तो वो सारा का सारा वो वहाँ का दिवाला इनकी दिवाली। तो दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट विच विल बी कमिंग टू एसबीआई कार्ड पॉजिटिवली। बात करें एक महीने में तो एसबीआई कार्ड ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। एसबीआई कार्ड आज की 5% की रनअप को आप ऐड कर लें तो भी स्टॉक सिर्फ 3% भागा है। मतलब अगर आज के बारे में बात करें, आज को इसको हटा देते हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट नेगेटिव है, एक महीने में बिल्कुल भी रनअप नहीं किया हुआ है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कोविड के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 500 के लेवल पे आ गया था, और हम लोग ने इसको 485 या 495 के आसपास स्टॉक को बाय किया, 505 के आसपास को बाय किया है, और अभी स्टॉक ने अपने हाई लगाए थे 900 के। सो दोस्तों अगर 900 के हाई लगाए थे और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 838, तो अभी भी स्टॉक में करीब 7-8% का स्कोप है अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने का। आज के डिलीवरी के बारे में बात करें तो एसबीआई कार्ड में शानदार डिलीवरी दिखाई पड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली 45% की। और दोस्तों एसबीआई कार्ड के चार्ट की एनालिसिस करूंगा मैं आज रात के 9 बजे 9 PM वाले सेशन में, तो प्लीज़ डू नॉट मिस दैट लाइव सेशन। ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिलने वाली है। उसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एसबीआई कार्ड इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक्स फॉर होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट इसका जब आईपीओ आया था एट 750 प्राइस, तब भी मैंने स्टॉक को लिया था। और दोस्तों मैंने ये बात आपको बताई थी, ये बात क्लियर कट बोली थी कि स्टॉक अगले आने वाले समय का फ्यूचर मल्टी बैगर स्टॉक है। बट एट द सेम टाइम उस जैसे ही आईपीओ आया था उस समय ही कोविड आ गया, कोविड आते ही ये स्टॉक क्रैश कर गया।
और फिर हम लोगों ने स्टॉक को नहीं खरीदा, वी बॉट द स्टॉक एट 500 लेवल्स। और आज देखिए दोस्तों, ये स्टॉक फिर से वापस 750 को तो तोड़ चुका ही है, अभी 840 पे चल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक एसबीआई कार्ड को आपको होल्ड करना चाहिए विद विद स्ट्रॉन्ग हैंड्स, विद स्ट्रॉन्ग फिस्ट, बिल्कुल टाइट फिस्टेड रहिए, एसबीआई कार्ड को होल्ड करके रखिए। और मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गो फॉरवर्ड एज फार एज इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान इज कंसर्न, क्योंकि हर आदमी आजकल कार्ड यूज़ करता है, डिजिटल वर्ल्ड है, हर कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एसबीआई इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर क्या, सबसे बड़ा बैंकर है, तो सबसे बड़ा बैंकर है और सबसे बड़ा बैंकर के सबसे ज़्यादा कस्टमर होंगे, और सबसे ज़्यादा कस्टमर को कार्ड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है एसबीआई कार्ड। मेरे हिसाब से विन विन सिचुएशन है, मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्टॉक डिप पे मिलता है, ट्राई टू एक्यूमुलेट एंड होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। डू लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दिस कंप्लीट फियास्को विच इज गोइंग ऑन, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।